अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। की दो किस्में हैं। एक गुस्सा अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और फर्मा बरदारी में किसी पर करना, और एक होता है अपनी जात के लिए किसी पर गुस्सा करना। ये दोनों चीजों को समझना जरूरी है। मुतलक गुस्सा हराम नहीं, कंप्लीट गुस्सा हराम नहीं, इसलिए कि जो चीज हराम होती है वो मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, न मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात के अंदर और आपकी सीरत तैयबा में वो मौजूद होती है। लेकिन हम देखते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी जलाल आता, गुस्से में आप भी आते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ फरमाते तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा उसे लिख लेते थे। उनके दोस्तों ने, सहाबा ने उनसे कहा, अब्दुल्ला, एवरी टाइम सरकार की सिचुएशन सिमिलर नहीं होती, हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यकसा नहीं होती। कभी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में होते हैं, कभी नरमी में होते हैं। तो जलाल के अंदर कोई बात भी निकल सकती है, अब हर बात को लिख लेना ये क्या जरूरी है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने यही बात रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले मैं हर बात को लिख लिया करता, लेकिन साथियों ने जब ये बात कही तो मुझे समझ में आया कि हर बात तो लिखने की नहीं होती, इसलिए कि आका कभी जलाल में भी होते हैं, कभी जमाल में भी होते हैं, इसलिए हर बात का लिखना जरूरी तो नहीं। अब मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसे समाअत फरमाए। इरशाद फरमाते, अब्दुल्ला, हर बात लिख लिया करो, मैं गुस्से में रहूं या नरमी में रहूं, मैं वही कहता हूं जो मेरा रब मुझे कह रहा था। यहां से ये बात समझ में आई कि गुस्से में भी गुस्सा आता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आता, लेकिन जलाल में भी मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हक के अलावा कोई बात नहीं निकलती थी। तो यहां से ये बात समझ में आई कि गुस्सा जायज चीज न होती तो हुजूर को कभी ना आता। अब कहां गुस्सा जायज है? आपका बेटा, हमारा बेटा, हमारे बच्चे अगर नमाज नहीं पढ़ते, उन पर गुस्सा जायज है, आप गुस्सा करें। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, मारो। अगर बच्चा 7 साल की उम्र का है उसे नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का होकर नमाज नहीं पढ़ता तो सरकार ने मारने का हुक्म दिया। तो यहां से ये बात समझ में आई कि ये मारना क्यों है? ताकि बच्चा नमाजी बन जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करना है। तो ये गुस्सा जायज हुआ। कुरान मुकद्दस में आप देखें, बीवियों के हवाले से है कि अगर तुम शरई एतबार से शरीयत के ahकाम अपनी बीवी को बता रहे हो और बीवी तुम्हारी बात को नहीं सुन रही और तुम्हारे वाज को, तुम्हारी नसीहतों को कबूल नहीं कर रही, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका और अपना बिस्तर जुदा कर दो, बिस्तर जुदा कर दो।
तो ये गुस्सा ही तो हुआ। अगर तुम्हारी नसीहतों को नहीं मानती तो कहीं मारने का भी हुक्म दिया, लेकिन वो आज की तरह जिस तरह से मारा जाता है इस तरह से नहीं, तो गुस्से की इजाजत मिली। अगर कोई शख्स चोरी करता है तो शरीयत का हुक्म है वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोरी करने वाली और चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएं। अगर इस्लामी हुकूमत है तो ये कानून वहां नाफिज होना चाहिए। तो अब ये गुस्से का इजहार ही तो है, लेकिन ये इजहार जात के लिए नहीं है, ये इजहार अल्लाह के लिए है। ये किसके लिए? अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए। एक उस्ताद अपने शागिर्द को जद्दोकोब करता है ताकि सबक याद हो जाए, वो गुस्सा करता है ताकि सबक याद हो जाए। तो इसका गुस्सा करना बच्चे के हक में मुफीद है ताकि बच्चा सबक याद करके अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सवार ले। तो ये इंदल्लाह व इंदर रसूल नाजायज नहीं, ये गुस्सा जायज है। मेरा ख्याल है कि इतनी मिसालों से आप जायज गुस्से को अच्छी तरीके से समझ गए हो। नाजायज गुस्सा कौन सा है? अब नाजायज गुस्से की एक दो मिसालें आपको समझा दूं। आप रास्ते में चल रहे थे, किसी का पैर आपके पैर पे पड़ गया, अब आपको जलाल आ गया, अब बे अंधा हो गया है, देखता नहीं। ये गुस्सा हराम। ये क्या है? बोलिए, मैं जब इसकी फजीलत बताऊंगा तब आपकी समझ में बात आएगी। ये गुस्सा क्या है? ये हराम है। गुस्से का इजहार चंद तरीके से होता है। किसी ने आपके पैर पर पैर रख दिया तो गुस्सा तो आया आपको, तो कभी गुस्से का इजहार आपने हाथ से किया, कभी पैर से किया, कभी ज़बान से किया, कभी आंख फाड़ करके उसे आपने देखा, और कभी ऐसा हुआ कि आपके दिल में उसके लिए गुस्सा पैदा हुआ और आपका चेहरा सुर्ख हो गया। ना आपने मारा, ना आपने गाली दी, ना आपने उसे बुरा भला कहा, बल्कि उस गुस्से को जब्त कर गए। तो ये जब्त करने का भी एक तरीका ये होता है, इसलिए आपने गुस्सा नहीं दिखाया कि अभी इसको मैं कुछ बोलूंगा तो मैं एक तमाचा मारूंगा तो ये 10 तमाचे मारेगा, इसलिए आप ठंडे हो गए। तो इस गुस्से को कंट्रोल करना, इस पर सवाब नहीं है, इसलिए कि ये गुस्सा अल्लाह के लिए आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, उसकी ताकत से डर करके कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन अगर आप ताकत रखते हो उसको मारने की, बोलने की, सब कुछ, उसके बावजूद भी आपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, इसलिए कि गुस्सा पीना ये हुजूर का हुक्म है, इसकी फजीलत अल्लाह ने बयान फरमाई है, उसके रसूल ने बयान फरमाई है, इसलिए आप गुस्से को पी गए। तो अब इस पीने पर अल्लाह दोनों जहां में उसका अज्र अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई कि गुस्सा मुतलक हराम नहीं, जायज गुस्सा भी है और नफ्स के लिए भी गुस्सा है। अब ये गुस्सा कहते किसे हैं? डेफिनेशन क्या है गुस्से की? गुस्से की तारीफ क्या है? थोड़ा समझ लोगे तो इंशाअल्लाह ये चीज समझ में आएगी। अल्लामा इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुस्से की डेफिनेशन ये बयान फरमाई, इंतकाम के इरादे से, रिवेंज के इरादे से दिल के खून का जोश में आना। किसका जोश में आना? दिल के खून का। इसलिए कि ये बात आप याद रखें कि जब किसी से अजियत पहुंचती है ना, तो वो अजियत हाथ पैर पर असर नहीं करती, दिल पर असर करती है। तो जैसे ही दिल पर असर करती है तो दिल का खून जो है वो जोश मारने लगता है,
और ये जोश किस लिए मारता है? रिवेंज के लिए, इंतकाम के लिए, बदले के लिए। तो ऐसी चीज को गुस्सा कहते हैं कि रिवेंज के लिए, इंतकाम के लिए दिल के अंदर जो खून दौड़ता है उसका जोश मारना, इसे कहते हैं गुस्सा। इसको अगर इन शॉर्ट आपको मैं समझाऊं तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में बात आ जाएगी। किसी खिलाफ मर्जी काम की वजह से दिल में नफरत और नापसंदीदगी का पैदा होना, उस कैफियत का नाम गुस्सा है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी बात। कोई चीज आपको पसंद नहीं, आपकी मर्जी के खिलाफ हो गई, तो अब मर्जी के खिलाफ वो बात हो जाने की वजह से जो दिल की कैफियत बनती है उसी का नाम क्या है? बोलिए, गुस्सा। मिसाल के तौर पर आपको गर्म खाना खाना था, ठंडा आ गया, अब आपको गुस्सा आ गया फौरन, इसलिए कि मर्जी के खिलाफ काम हुआ। मर्जी के खिलाफ काम हुआ। आप चाहते कुछ थे, मिला कुछ। मुझे याद है कि हिंदुस्तान के एक ऐसे इलाके में दावत तबलीग के सिलसिले में जाने का प्रोग्राम बना, जिस इलाके के अंदर बहुत सारे यानी मैक्सिमम वहां के लोग पढ़े लिखे थे। तो अब मुझे ख्याल ये तकरीबन 15, 17, 18 साल पहले की बात है। मुझसे ये कहकर तारीख ली गई कि हजरत वहां पर पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, बहुत दावत का काम होगा, ज्यादातर टीचर हैं, स्कूल से ताल्लुक रखते हैं। इस किस्म की बात मेरे सामने बताई गई। तो अब मैं भी थोड़ा अपने हिसाब से कि पढ़े लिखे लोगों के दरमियान जाना है, तो मैं उसी हिसाब से तैयारी सब किया। लेकिन स्टेशन पर मैंने सोचा कि ये पढ़े लिखे लोग आए होंगे तो थोड़े से डिसेंट होंगे, सोबर होंगे, सुलझे हुए होंगे, अच्छी तरीके से सफर भी हो जाएगा। लेकिन स्टेशन पे पहुंचा तो कोई भी नहीं। अब खिलाफे मर्जी बात हुई, सोचा कुछ था, हुआ कुछ। अब मैं फोन कर रहा हूं तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में पंचर हो गया, हम लोग अभी यहां से आधे पौने घंटे के डिस्टेंस पर हैं, पहुंचने में हमको टाइम लगेगा। तो अब आप मुझे बताइए, ये खिलाफ मर्जी काम हुआ, गुस्सा आना चाहिए? अब जाहिर सी बात है कि जब वो आए तो मेरा टेम्परेचर हाई होना जरूरी था। आप लोग कैसे आदमी हो, पहले से इंतजाम करना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन शरीयत का तकाजा यह है कि चूंकि बात अपने नफ्स की थी, इसलिए वहां पर गुस्सा करना यह हराम था। मैं आपको अपने बुजुर्गों की बात बताऊं, उनके वाकयात को आप समाअत फरमाए। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, तलबा मौजूद हैं, जामिया के स्टूडेंट्स इस वक्त यहां पर हैं, उलमा भी मौजूद है। वो जानते हैं कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का अहले सुन्नत व जमाअत पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर यूनिवर्सिटी कायम करके उन्होंने हजारों उलमा पैदा करके दुनिया में मसलक आला हज़रत के तहफ़्फ़ुज़ का काम अंजाम दिया है। अब हुजूर हाफिज मिल्लत बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे सबक याद नहीं करते थे तो जलाल आता था। अब वो जलाल भी वाजिबी था ना, लेकिन उस जलाल के अंदर भी हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान अपने तलबा के लिए जो लफ्ज ज़बान से निकालते थे और इस तरीके से कहकर गुस्से को जाहिर करते थे, वो अल्फाज भी बड़े प्यारे होते थे। जब बच्चा कोई सबक याद न करता तो फरमाते, जा जन्नती कहीं के। क्या कहते थे? जा जन्नती कहीं के, यानी दुआ की दुआ भी हो गई, गुस्से का गुस्सा भी निकल गया। ये अल्लाह वाला। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चों को बद्दुआएं न दो, गुस्सा आता है। बच्चे ने खिलाफ मर्जी काम किया, गुस्सा आया।
तू तेरी औलाद में देखेगा तू हलाक होगा, तू बर्बाद होगा, कोड़ी कोड़ी का मोहताज होगा। ये जो इंसान कह देता है, सरकार फरमाते हैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करो, पता नहीं कौन सा वक्त दुआ की कबूलियत का हो, और जो तुम ज़बान से कह रहे हो वो वक्त कबूल हो जाए और तुम्हारा बच्चा उस परेशानी में गिरफ्तार हो जाए। तो बहुत कंट्रोल करने की चीज है ये, बहुत कंट्रोल करने की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इब्लीस मिला और मिलकर के कहता है कि मैं तौबा करना चाहता हूं रब्बे कदीर से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए, फौरन वुजू किया, सजदे में गए और बारगाह समदियत में अर्ज करते, ए अल्लाह, रांदे बारगाह इब्लीस तौबा करने के लिए तैयार है, मेरे मौला उसकी तौबा को कबूल फरमा। तो रब ने इरशाद फरमाया, मूसा वो तौबा करना चाहता है ना, उससे कहो कि वो चला जाए आदम की कब्र पर और जाकर आदम की कब्र पर सजदा कर ले, मैं उसकी गलती को माफ कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचे कि चलो काम तो हो गया, अब इतनी सी बात, जब ये तौबा करना चाहता है तो कोई डिफिकल्टीज तो है नहीं। फरमाया उससे, तब इब्लीस ने कहा सजदा करना होता तो जब आदम कब्र के जमीन के ऊपर थे तब न कर लेता, अब थोड़ी करूंगा मैं नहीं करता सजदा। फिर उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि चूंकि आपने मेरी सिफारिश की अल्लाह की बारगाह में और मेरा पैगाम रब की बारगाह में पहुंचाया, तो मैं चंद चीजें आपको बता दूं कि मैं इंसानों को कैसे बर्बाद करता हूं। और उसके बाद इब्लीस ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, या मूसा कलीमुल्लाह, जब कोई बंदा गुस्से में होता है, तवज्जो चाहूंगा, जब कोई बंदा गुस्से में होता है तो मैं उसके दिमाग से इस तरीके से खेलता हूं जैसे कोई छोटा बच्चा बॉल से, गेंद से खेलता होता है, कि कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और उस वक्त उसकी ज़बान से ऐसे कलिमात जारी करवाता हूं जिसकी वजह से उसकी दुनिया आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए। जितने भी तलाक के वाकयात रोनुमा होते हैं, तलाक देने के बाद हर तलाक देने वाला मुफ्तियाने किराम के पास पहुंचकर कहता है, हजरत मैंने यूं ही तलाक दिया, गुस्से में मैंने कह दिया। तो कोई मोहब्बत में तलाक थोड़ी देता है, गुस्से में तो देता है। यह है गुस्सा कि जिंदगी के रिश्ते को पलक के झपकते खत्म करवा देता है, चंद लम्हों के अंदर रिश्ता टूट जाता है, साथ छूट जाता है। आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम गुस्से को नापसंद फरमाते। और मैं यहां गुस्से के हवाले से चंद जरूरी और बातें भी अर्ज कर दूं ताकि आप अच्छी तरीके से गुस्से के हवाले से समझ लें। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी जात की खातिर गुस्सा नहीं फरमाते, कभी भी नहीं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए उनको भेजा, गए वो। अब जब गए तो काफी देर हो गई, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ नहीं लाए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद निकले हजरत अनस को देखने के लिए कि गए कहां वो। तो हजरत अनस को सरकार तलाश करने के लिए निकले तो देखा कुछ लोग खेल रहे थे या खेल तमाशा हो रहा था, हजरत अनस खड़े खड़े वो खेल देख रहे थे। तो सरकार ने जाकर पीछे से आहिस्ता से उनके पेट में चुक्का दिया, ऐसे छोड़ा सा। तो हजरत अनस ने देखा, सरकार 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरकार ने तसल्ली दी लेकिन गुस्सा नहीं फरमाया।
गुस्सा नहीं कर, बात अपनी जात की थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि जब कभी तुम्हें गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो, उससे गुस्सा न जाए तो वुजू कर लो, इसलिए कि गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से बना है, तो पानी उस चीज को ठंडा कर देती है, ठंडा कर देती है। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो लोगों को झगड़ा करते देखा, यहां तक कि हाथापाई की नौबत आ गई और एक की रगें इतनी फूल गईं कि करीब था कि उसकी रग फट जाएगी, इतना गुस्सा उसको था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कलिमा मैं जानता हूं, अगर वो ये पढ़ लेगा ना तो इसका गुस्सा चला जाएगा। वो कलिमा कौन सा है? एक रिवायत में है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, गुस्सा आए तो ये पढ़ लो, और एक रिवायत में यह है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ लो। अब आज की जो सिचुएशन है और आज के जो हालात हैं, इसमें बंदा ये सोचता है कि गुस्सा न दिखाओ तो बुज़दिल कहलाओ, ताकतवर वो है जो गुस्सा दिखाए, और अपने मोहल्लों का तो कहना ही क्या, अपने मोहल्लों का तो अल्लाह ही खैर फरमाए, बस मियां भाई का गुस्सा तो यहां रहता है, जहां हाथ गाड़ी का थोड़ा सा हुआ तो बस वो इब्तिदा करते हैं मां बहन की गाली से, और फिर मारधाड़ शुरू करते हैं। मैं खुद अपनी भतीजी की शादी में गाड़ी इस गली से जकरिया स्ट्रीट से जो है वो ड्राइवर लेकर के आया, एक बाइक वाले को थोड़ी सी जो है ना उसकी ठोकर लग गई होगी, हल्की सी टच हुई, मतलब ना उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा ना कुछ। आपको मालूम है वो ड्राइवर बेचारा मुअम्मर था, सफेद दाढ़ी थी उसकी, वो बाइक वाला नीचे होता पटाख पटाख दो चार तमाचे मार दिए। ये हमारा हाल, और हम क्या समझते हैं, हम भाई हैं, दादागिरी कर रहे हैं, ताकत वाले हैं, हम जो चाहे कर लें। ताकत वाला वो नहीं जो अपने नफ्स और खुद के एतबार से ताकत वाला समझता हो, ताकत वाला वो है जिसे हुजूर ताकत वाला फरमाए, जिसे आका ताकत वाला फरमाए वो ताकत वाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में ताकतवर वो है कि जब उसे गुस्सा आए तो उस गुस्से को वो पी जाए, वो ताकतवर है, वो पहलवान। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु नशे की हालत में एक शख्स को देखते हैं, आपके दौरे खिलाफत का वाकया है। तो हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के लिए सजा तजवीज करते हैं। अभी सजा का फैसला सुनाया, उसने पटक से हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु को गाली दे दी, बुरा भला कह दिया उसने। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे छोड़ दिया। लोगों ने कहा, हजरत अभी तो नहीं छोड़ना चाहिए था, उसने आपको गाली दी। कहा, हाँ, मैं जब इस पर हुक्म नाफिज कर रहा था तब सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रजा की खातिर और उसके फरमान के मुताबिक, लेकिन जब गाली दिया तो मेरा नफ्स भी शामिल हुआ और उसने कहा कि अब न छोड़ना। तो मैंने सोचा जो काम खुदा के लिए कर रहा था उसमें अपने नफ्स को कैसे शामिल करूं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। कभी जात के लिए बुजुर्गों ने इंतकाम नहीं लिया। अरे खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, ताइफ में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की भलाई के लिए गए, जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए गए, जहन्नम से बचाने के लिए गए, दीन की तरफ बुलाने के लिए गए, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे बढ़ते और पीछे से अबू लहब हुजूर की पिंडलियों पर पत्थर मारता।
पैर लहू लहान। ताइफ के अंदर जो गुंडे लोग थे उनको भी हुजूर के पीछे लगा दिया गया। सरकार लहू लहान हो गए, तकलीफ के अंदर सरकार थे। परवरदिगार को अपने महबूब की तकलीफ गवारा न हुई, फौरन पहाड़ के फरिश्ते से फरमाया, जाओ और मेरे महबूब से कहो कि अगर वो इजाजत दें तो जिन लोगों ने तुम्हें सताया है तुम उन पर पहाड़ फेंक कर उन्हें हलाक कर दो। पहाड़ का फरिश्ता पहुंचा और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें तो जिन्होंने आपको सताया है उन पर पहाड़ फेंक करके उन्हें हलाक कर दो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मैं रहमत बन करके आया हूं, जहमत बन करके नहीं आया। ये कभी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, कभी नहीं लिया। और हमारा हाल क्या है? हम न हूं बर्दाश्त कर पाते हैं, न तू बर्दाश्त कर पाते हैं, बस आसमान पर दिमाग रहता है। और कुछ लोग तो कहते हैं मेरे गुस्से से बचना, कुछ तो कहते हैं अपना गुस्सा तेरे को नहीं मालूम। और आमतौर पर घरों के अंदर तो मियाँ का आलम बड़ा निराला होता है, बीवी से कहते गुस्से में कुछ निकल जाएगा तो फिर बोलना मत। कहां से सीखा है हमने? कहां से सीखा है हमने? किसने सिखाया हमको ये सब? जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने हराम फरमा दिया हम उसे कहते हैं कि हम उसे इख्तियार करेंगे। गुस्सा तो हराम है अपनी जात के लिए। और अगर मैं ये बता दूं कि अगर किसी को गुस्सा आए और वो गुस्से को पी जाए अल्लाह की रजा के लिए तो उसका इनाम क्या है? तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। जानते हैं आप, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी शख्स को अपनी जात के लिए किसी पर गुस्सा आया और वो गुस्से को पी गया गुस्से को, सरकार फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालू उसके पेट को, उसके सीने को ईमान से भर दे। और एक रिवायत में यह है कि अपनी रजा से भर देगा, अपनी खुशी से भर देगा। क्या मामूली चीज आप समझे ये गुस्से को पीना? और अगर गुस्सा पीना ये अच्छी चीज न होती तो कुरान मुकद्दस में गुस्सा पीने वालों की फजीलत बयान में होती। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सूरे आले इमरान के अंदर इरशाद फरमाता है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्राइ वद-दर्राइ वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। दौड़ो मग़फ़िरत की तरफ, जन्नत की तरफ, जो मुत्तकियों के लिए बनाई गई है, सजाई गई है। और मुत्तकी कौन है? जो खर्च करते हैं दिखा करके भी, छुपा करके भी। और कौन है? मुत्तकीन की सिफत क्या है? मुत्तकीन की खूबी क्या है? वो खर्च भी करते हैं। और वो कौन है? वो गुस्से को पी जाने वाले। जन्नत किनके लिए सजाई गई? गुस्से को पी जाने वालों के लिए। और फरमाया गया वल आफीना अनिन नास, और लोगों की खताओं को माफ कर। अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप आबे ज़मज़म भी पीते होंगे, हम भी पीते हैं। वुजू का बचा हुआ पानी पीते हैं, आप भी कभी पीते होंगे, कभी हम भी पीते होंगे। और रोजाना यूं तो न जाने कितना लीटर पानी पी जाते हैं। शरबत भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, जूस भी पीते हैं, सब पीते रहते हैं। तो हर घूंट हमारे हलक के नीचे उतरता है। पानी का घूंट भी उतरा, शरबत का घूंट भी उतरा, ये सारे घूंट उतरते हैं।
लेकिन अल्लाह के नजदीक क्या ये सारे घूंट बेहतर है? नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा वो घूंट महबूब है जो बंदा गुस्से के वक्त पी लेता है। वो घूंट उसे पसंद। गुस्सा आया और पी गया गुस्से को, पी गया गुस्से को। ये जब घूंट पी लेता है ना, तो ये गुस्से का घूंट पी लेना अल्लाह को बहुत पसंद है। बल्कि ऐसे गुस्से के घूंट को पी जाने वाले को कयामत में अल्लाह फरमाएगा, ये हूरे हैं जो तुझे पसंद हो, जा उसको ले जा। ये मामूली चीज नहीं है, गुस्से पर कंट्रोल बहुत अजीम चीज है, बहुत बाइसे फजीलत चीज है। अब एक हदीस अर्ज करता हूं, एक हदीस मुबारक अर्ज करता हूं, और इस हदीस को सुनो, और अगर ये हदीस जिंदगी भर आपने अपने दिलो दिमाग में महफूज कर ली तो इंशाअल्लाह लज़ीम इसकी बरकतें आपको मिलेंगी। हम में से हर कोई चाहता है कि अल्लाह का अजाब हमसे रुक जाए, चाहता या नहीं चाहता? बोलिए, हम चाहते ना कि अल्लाह का अजाब हमसे रुक जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने गुस्से को रोक लिया अल्लाह ने अपने अजाब को उस बंदे से रोक लिया। तो यहां ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखने की है कि एक गुस्सा महमूद है, एक गुस्सा मज़मूम है। अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए अगर गुस्सा आए तो ये गुस्सा जायज है, ऐसे गुस्से पर कोई मुआखजा नहीं, ऐसा गुस्सा जायज है। लेकिन अपने नफ्स के लिए अगर किसी पर गुस्सा आए, ये गुस्सा अल्लाह को नापसंद है और ये गुस्सा हराम, ये गुस्सा हराम है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की हयात तैयबा उठा करके देखो। चूंकि आज शबे शहादत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु भी है। आप जानते हैं फारूक आजम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के नाम में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि जिस रास्ते से फारूक आजम आते थे शैतान वो रास्ता ही छोड़ देता। और ये जो लोग नौजवान सोते हैं और रात में उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं गलत ख्यालात की वजह से, किसी को बहुत कसरत से ये चीजें होती है, एहतलाम वगैरह की शिकायत, जिससे वो परेशान होते हैं, तो इसका इलाज भी ये बताया गया कि रात को सोने के टाइम पर अपने सीने पर या उमर लिख दो, इंशाअल्लाह ये मर से तुम नजात पा जाओगे। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मुसल्ले इमामत पर हैं, फज्र की नमाज पढ़ा रहे हैं और आपके ऊपर हमला होता है, जख्मी होते हैं, मुसल्ले पर गिरते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फिर मुसल्ले पर आ जाते हैं और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठा करके बाद में कमरे में ले जाया जाता है। काफी देर के बाद जब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया, गौर से सुनो, बहुत अच्छी तरीके से सुनो और सहाबा की फिक्र को अपनाओ। तो फारूक आजम ने पहला सवाल ये पूछा, ये बताओ मुझे मारने वाला कोई मुसलमान तो नहीं था? कौन था मुझे मारने वाला? कहा कहने हुजूर मजूसी था, मुसलमान नहीं था। लेकिन ये तो बताइए कि आपने ये सवाल क्यों पूछा? तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं कि अगर कोई मुसलमान मुझे मारता और मेरी जान चली जाती,
क़यामत के दिन वो मुसलमान अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होता। उमर नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे। उमर नहीं चाहता। ये सोच थी, ये फिक्र थी। आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ कि ऐसे आलम के अंदर भी वो यही सोच रहे हैं कि हमला करने वाला कोई मुसलमान तो नहीं था, ये मुसलमान की खैर खाही और भलाई का जज्बा था। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तकरीबन सहाबा की सिचुएशन आपको यही मिलेगी और तकरीबन सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की जिंदगी में आपको ये बात नुमायां तौर पर मिलेगी कि कभी भी उन्होंने अपनी जात के लिए किसी पर गुस्सा नहीं किया। जब भी किया तो अल्लाह के लिए किया, उसके रसूल के लिए किया और शरीयत के लिए किया। तो आज कामयाबी का 5वां और आखिरी उसूल मेरी इस बयान के एतबार से, यूं तो कामयाबी के हवाले से बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन एक मुख्तसर आपकी दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए और इस्लाह मुआशरे के लिए ये बातें मैंने आपके सामने रखी। तो आज अगर कोई मुसलमान कामयाब होना चाहता है तो बहुत सारी चीजों के साथ साथ ये 5 चीजें भी अपनाए, इंशाअल्लाह अज़ीम इसके फायदे अल्लाह दुनिया में भी उसे अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। आखिरी बात अर्ज़ कर दूं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, रद्द वहाबिया में तो जवाब नहीं उनका। तो लोग तारीफों से भरे हुए भी खत लिखते थे और आला हजरत को सवाल पूछने वाला सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के किसी शहर से ही सवाल पूछता, पूरी दुनिया से सवाल आते थे। एक सर फिरे ने आला हजरत को खत लिखा, खूब गालियां उसमें लिखी, खूब गालियां। तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के खुलफा शागिर्द होते थे, खुतूत पढ़े जाते, सवालात के जवाबात लिखाए जाते। उसमें ये खत भी आया और उसमें पढ़ने वाले ने जब देखा कि गालियां लिखी हुई तो आपे से बाहर हो गया। उसने कहा, हुजूर किसी कमबख्त ने बहुत गलत सलत इसके अंदर लिखा है और गलत अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल किया, आपकी शान में तौहीन की है, ये किया है, वो किया है, सब बहुत सारी चीज। हजरत इसका जवाब हम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुस्कुराए आला हजरत और इरशाद फरमाया, जाओ मेरे घर में एक थैला पड़ा हुआ है खुतूत का, उसे उठा के लेके आओ। वो गए, थैला उठाकर लाए, कहा पढ़ो इसे। तो जब उसको पढ़ा गया तो आला हजरत के लिए कई अलकाब, कई तारीफ, ये सारी चीजें। कुर्बान जाइए, आला हजरत फरमाते हैं उस बंदे को जिसने कहा था कि गाली देने वाले को हम जवाब देंगे, आला हजरत फरमाते हैं इतने खुतूत में जिन लोगों ने तारीफ लिखी है सबसे पहले उनको इनाम दो, फिर गाली देने वाले को कुछ कहना। और सुनो, जिसने मुझे गाली लिखी है, मुझे कोई कुछ भी लिखे, मुझे इसकी परवाह नहीं, बस मेरे महबूब को कोई कुछ न करे। जितनी देर वो मुझे गाली लिखेगा उतनी देर मेरे मुस्तफा की तौहीन से तो बचेगा। ये सोच थी, ये सोच थी। इसीलिए कहते थे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया